नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 मार्च 2020 का इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का पेपर, जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट का पेपर था एसएससी सीजीएल का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। और वर्ड हमारा जो है करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड हमको देखना है। देखो इसमें 4 वर्ड्स हैं, एक की स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी 3 की स्पेलिंग रॉन्ग है। तो ये जो स्पेलिंग है DEFINITION बिल्कुल सही स्पेलिंग है डेफिनेशन की। ठीक है, यहाँ ये जो स्पेलिंग है कॉम्पिटिटर, इसमें एक स्पेलिंग में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? COMPETITOR, ठीक है ना, OR आता है बेनीफिशियरी, तो इसकी स्पेलिंग भी रॉन्ग है। BENEFI बेनिफिशियरी, ठीक है, बेनिफिशियरी, ये इसकी सही स्पेलिंग है। और प्रोलीफरेट जो है इसका स्पेलिंग जो होगा आपका FERATE, ठीक है ना, प्रोलीफरेट ये आपकी सही स्पेलिंग है। ठीक है, डेफिनेशन का मतलब तो आपको सभी को पता है कि किसी की परिभाषा, ठीक है, कैसे परिभाषा निकालना है वो डेफिनेशन होता है। कॉम्पिटिटर आपको पता है हमारा प्रतिद्वंदी जो है वो कॉम्पिटिटर होता है, या कंटेंडर जिसको बोलते हैं, है ना, जो कंटेंडर होता है वो। और बेनिफिशियरी मतलब जिसको की बेनिफिट मिलने वाला होता है, जिसको फायदा मिलने वाला होता है, ठीक है, वो आपका वो बेनिफिशियरी कहलाता है। ठीक है, एक तरह से पर्सन हु इज गेटिंग द बेनिफिट, हु इज रिसीविंग द मनी, है ना, हु इज रिसीविंग द एडवांटेज, ठीक है, उस पर्सन को बेनिफिशियरी कहते हैं। और प्रोलीफरेट जो आपका वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है टू इंक्रीज, है ना, टू इंक्रीज सडनली, ठीक है, इंक्रीज इन लार्ज क्वांटिटी, जो एकदम सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाना, उसको प्रोलीफरेट कहा जाता है। ठीक है, एकदम फूलना, फलना फूलना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, उस तरीके से उसको प्रोलीफरेट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपका डेफिनेशन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, जम्बल्ड रीअरेंजमेंट का हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, रीअरेंजमेंट का हमारा क्वेश्चन है। और इसके अंदर हमको सबसे पहले आप देखो आपका इंट्रोडक्टरी कौन सा आपका सेंटेंस है, या फिर आपका स्टार्टर, है ना, स्टार्टर आपका कौन सा है वो हमको देखना है। देखो दोस्तों, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑल्दो लिखा हुआ है, हाउएवर लिखा हुआ है ना। तो ये ऑल्दो हाउएवर जो है, ये सब के सब आपके क्या है? कंजंक्शन है। क्या है दोस्तों? कंजंक्शन है। और कंजंक्शन हमारे स्टार्टर कभी नहीं होता है। कंजंक्शन से हम जो है सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। मतलब आपका ए से स्टार्ट नहीं होगा, तो आपका ये ऑप्शन क्रॉस आउट हो गया। आपका बी से स्टार्ट नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आपका क्रॉस आउट हो गया। बाकी के जो 2 ऑप्शन है, दोनों में स्टार्टिंग डी से आपका हो रहा है ना। मतलब या तो DC होगा या फिर DA होगा। ठीक है, देख लेते हैं DC का पेयरिंग बनता है क्या। देखो D से शुरू होगा क्या? वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग आई हैव हैड टू डू वॉज टू लर्न हाउ टू स्विम। कि एक जो सबसे मुश्किल जो काम है ना, एक जो सबसे मुश्किल काम है जो मुझे करना पड़ा, वो क्या करना पड़ा? स्विमिंग सीखना पड़ा। उसके बाद C है, देखो, आई ऑल्सो थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया दैट आई वुड मेक that would make me physically stronger, है ना। तो I also thought it would be a good idea, I also thought it would be a good idea क्या? तो हाउ टू स्विम, वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग, एक सबसे मुश्किल जो चीज़ थी जो मैंने सीखी वो क्या थी? हाउ टू स्विम। तो देखो यहाँ पे आई ऑल्सो थॉट इट,
तो ये इट जो वर्ड है हम लोग स्विम के लिए लगा सकते हैं, मतलब पेयरिंग तो लग रही है ना। आपका किसकी पेयरिंग बन रही है, डी और सी की पेयरिंग बनती है। चलिए डी और ए की पेयरिंग बनती है कि नहीं वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग, एक सबसे मुश्किल जो चीज़ है जो मुझे सीखनी पड़ी है ना, वॉज टू लर्न हाउ टू स्विम। वो क्या कि सीखूं मैं कैसे हाउ टू स्विम। और उसके बाद आप देखो ए, ऑल्दो आई हैड फियर ऑफ वाटर, हालांकि मुझे क्या था, पानी का फियर था। आई थॉट इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्किल आई शुड लर्न। तो अब आप मुझे बताओ कि कहाँ पर बेस्ट पेयरिंग इसकी बनकर आ रही है। कि एक तरफ देखो एक सबसे हार्डेस्ट चीज है क्या, एक सबसे हार्डेस्ट थिंग है क्या, स्विमिंग, मतलब ये आपका एक नेगेटिव है। और यहाँ पे भी ऑल्दो है ना, ऑल्दो में क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है। अगर यहाँ पे आपका एक फियर की बात हो रही है तो यहाँ पे कंपल्शन की बात हो रही है कि यहाँ पे हमको सीखना ही सीखना है। चलिए इससे क्लियर नहीं हो रहा है, डीसी होगा या फिर डीए होगा। हम लोग इसका पेयरिंग देखते हैं, हम लोग सी बी का पेयरिंग देखते हैं, सी बी और ए सी का पेयरिंग देखते हैं। सी के बाद बी आएगा क्या, आई ऑल्सो थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया दैट इट वुड मेक मी फिजिकली स्ट्रॉन्गर। और उसके बाद हाउएवर आई डिड नॉट रियलाइज, है ना, रियलाइज वॉज दैट इट वुड ऑल्सो मेक मी मोर कॉन्फिडेंट पर्सन, कि ये मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन बनाने वाली। और उसके बाद ए, ऑल्दो आई हैड अ फियर ऑफ वाटर आई थॉट इट वॉज इम्पॉर्टेंट स्किल आई शुड लर्न। इसमें देखते हैं ए और सी का पेयरिंग हो रहा है क्या, ए में ऑल्दो आई हैड अ फियर ऑफ वाटर आई थॉट इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्किल आई शुड लर्न, हाउएवर what I didn't realize was that it would also make me more confident, ठीक है। it realized that it would make me more, अच्छा हम लोग पहले इसको देखते हैं, ठीक है। इसकी पेयरिंग हो रही है क्या, देखो सबसे पहले वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग, एक सबसे हार्डेस्ट थिंग जो है वो जो मुझे करना है वो स्विमिंग सीखना है, ठीक है। उसके बाद ऑल्दो मुझे उसका डर है पानी का, है ना, मैंने सोचा कि इट वॉज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो मुझे सीखना चाहिए। उसके बाद आई ऑल्सो थॉट, है ना, तो पहले मैंने ऑल्दो आई हैड अ फियर, आई थॉट, हाँ यहाँ हमको पेयरिंग मिल गई दोस्तों। देखो आई थॉट, मैंने सोचा, ध्यान दो, आई थॉट इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्किल, मैंने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अब देखो आई ऑल्सो थॉट, मैंने और भी सोचा। तो देखो पहले आई थॉट इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्किल, और अब क्या, मैंने और सोचा। तो ये बिल्कुल आपका पेयरिंग हो रहा है। आई ऑल्सो थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया, तो एक तो वो इंपॉर्टेंट स्किल होगा, और मैंने क्या सोचा कि वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी होगी, दैट वुड मेक मी फिजिकली स्ट्रॉन्गर, जो मुझे फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाएगी, ठीक है ना, मुझे क्या बनाएगी, फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाने वाली। अच्छा ये बी है यहाँ पे, इसको बी कर लो, ठीक है ना, जो मुझे फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाएगी। हाउएवर, है ना, लास्ट में देखो व्हाट आई डिडंट, आखिरी में क्या, जो मुझे रियलाइज नहीं हुआ वो ये है कि ये मुझे एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन भी बनाने वाली है। मतलब दोस्तों हमारा ये जो पेयरिंग है ये आपका एब्सोल्युटली राइट है। डी, ए, सी और बी का जो पेयरिंग है ये हमारा राइट हो रहा है, ठीक है। कैसे पता चला, एक पेयरिंग से, किसकी पेयरिंग से, ये वाला ए का आई थॉट, है ना, आई थॉट इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्किल, मैंने सोचा कि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है। और उसके बाद मैंने ये भी सोचा, आई ऑल्सो थॉट, है ना, ये बिल्कुल आपकी पेयरिंग बन रही है एसी की, एसी की आपकी पेयरिंग बन गई, मतलब आपका बी वाला राइट है और ये आपका फर्स्ट बी रॉन्ग हो गया, ठीक है दोस्तों, बी वाला हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए तो इसमें हमको करेक्ट स्पेलिंग देखना है। इसमें करेक्ट स्पेलिंग हमारी जो है, इसकी रिक्रूटमेंट की जो स्पेलिंग है तो ये होती है RECRUIT, रिक्रूट, MENT, ठीक है। रिक्रूटमेंट स्पेलिंग आपकी ये हो जाएगी, है ना, CUIT। सर्विलियंस की स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है, सर्वेलेंस की स्पेलिंग होती है SURVEILLANCE, सर्वेलेंस, ठीक है, ये स्पेलिंग होती है। और ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग भी रॉन्ग है, BUREACRACY। और रिम्बर्समेंट की स्पेलिंग आपकी बिल्कुल बराबर है, ठीक है।
तो बाकी स्पेलिंग हमने करेक्ट कर दी। अब इसमें देख लेते हैं इसका मीनिंग। रिक्रूटमेंट का आपको पता है कि क्या होता है, भर्ती होना, एक नाउन होता है। एम्प्लॉयमेंट या किसी का सिलेक्शन, ये नाउन है, इसका मीनिंग है एम्प्लॉयमेंट या सिलेक्शन, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट होना या फिर सिलेक्शन होना या फिर अपॉइंटमेंट, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट होना इस तरीके से। सर्विलेंस का मतलब होता है एक तरह से क्लोज वॉच रखना, विजिलेंस रखना, ठीक है, विजिल रखना है ना, या फिर क्लोज वॉच रखना, वो आ जाएगा। रिम्बर्समेंट का मतलब पैसा, मनी बैक, जो गारंटी होती है ना, किसी से हम पैसा ले लेते हैं तो वो हमको वापस मिल जाता है, वो रिम्बर्स, एक तरह से रिफंड हो गया, कंपनसेशन हो गया, रिफंड हो गया, कंपनसेशन हो गया, है ना, वो हो गया। ब्यूरोक्रेसी आपको पता ही है कि जो नौकरशाही जो होती है उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, है ना। नौकर, रेड, लाल फीताशाही जिसको बोलते हैं ना, रेड टैपिज्म का जो वर्ड एक यूज होता है वो भी होता है ना। किसी में एक सिस्टम होता है, ऑफिशियल रूल जिसको बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी, ऑफिशियल्स रूल, उन लोगों का जो रूल होता है उसको भी ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो हमारा जो राइट स्पेलिंग का जो वर्ड है वो ये हो गया रिम्बर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें अप्रोप्रिएट मीनिंग हमको इसमें देखना है, टू टेक अ बुल बाय द हॉर्न, इसका मतलब टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, है ना। क्या मतलब है, टू एक्सेप्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस, जो कठिन चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, डिफिकल्टीज को हैंडल करना। स्पीक एरोगेंटली, बहुत ही एरोगेंटली मतलब रूडली बोलना, तो ये नहीं आ रहा है ना, ये आपका सही है। टू मर्डर, किसी को मारना, वो नहीं होगा। टू सरेंडर, सरेंडर करना, ठीक है, एनिमी के सामने हथियार डालना, वो सेंस नहीं है। टू हैंडल डिफिकल्टी, और आपको बिल्कुल इसका मीनिंग याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कोई ट्रिक इसमें काम नहीं आना है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। फिर आप देखें यहाँ पे एरुडाइट, एरुडाइट का मतलब होता है एजुकेटेड, ठीक है ना, एजुकेटेड या स्कॉलरली या नॉलेजेबल, या लर्नड, है ना, लर्नेड पर्सन, है ना, ये सीखा हुआ पर्सन, पढ़ा लिखा पर्सन, है ना। तो ये लर्न, ये आपका इसका सिनोनिम हो गया। स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, फैशनेबल नहीं होगा। इलिटरेट मतलब इलिटरेट जो है अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो, उस सेंस में ये नहीं होगा। तो लर्नेड जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर आप देखो, इसको हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है, ये हमारा एक्टिव के फॉर्म में है, ठीक है ना। किसके फॉर्म में है, एक्टिव। दोस्तों आप देखो, ये एक्टिव आपका हो गया और ये हमारा पैसिव के फॉर्म में है। देखो यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर करें तो दे आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका वर्ब के साथ आईएनजी, और ये आपका जो है ऑब्जेक्ट। चलिए, तो ये कंटिन्यूस टेंस का है। कौन से टेंस का है, ये कंटिन्यूस टेंस का है, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, है ना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, ठीक, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है बीइंग, ठीक है, बीइंग आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, उसके बाद बाय, और उसके बाद जो है आपका क्या आता है, अच्छा ये सब्जेक्ट से शुरुआत है ना, हाँ, यहाँ पे आपका बाय के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक। दोस्तों अगर ये आपका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो इधर भी प्रेजेंट में ही होने वाला है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में, तो ये भी, तो देखो किसकी बात हो रही, अ रेसिडेंट यूथ हॉस्टल, ये पूरा का पूरा रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल, ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखो सब में
रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल यहाँ तक सही है। अब आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा और वो भी प्रेजेंट में आएगा, ठीक, प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो देखो आपका पास्ट टेंस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये देखो आर क्या है आपका, ये प्रेजेंट टेंस में है, ये किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पर ये वॉज आपका रॉन्ग हो गया, इज आपका बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी इज आ रहा है ना। हैज तो ये आपका रॉन्ग हो गया, है ना। परफेक्ट टेंस में यहाँ पर हैज बीन जो है परफेक्ट टेंस में बात नहीं हो रही है। अब आप देखो यहाँ पर भी इज, यहाँ पर भी इज, उसके बाद क्या आएगा? बीइंग आएगा। क्यों आएगा बीइंग? क्योंकि हमारा ये कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, ये हमारा सही और ये हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो गया। मतलब बी वाला हमारा जो आंसर है वो सही आंसर हो जाएगा। अ रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय, दे का आपका बन जाएगा देम, ठीक है ना। दे का क्या बन जाएगा? देम। मतलब बी वाला हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्लोज टेस्ट का आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्लोज टेस्ट का आपका क्वेश्चन है और इसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? Drug addiction is continued is continued use of particular drug dash harmful consequences, है ना। तो देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही कि जो ड्रग एडिक्शन है इज कंटिन्यूड यूज, है ना, इज द कंटिन्यूड यूज ऑफ पर्टिकुलर, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ड्रग एडिक्शन जो है वो जब हम कंटिन्यूस उसका यूज करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ड्रग का यूज करते हैं तो उसका क्या होगा, है ना। मतलब उसका अच्छा ड्रग एडिक्शन क्या होता है? कुछ लोग जो है ना ड्रग के लिए एडिक्ट होते हैं तो उनको पता होता है कि इसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल उनको नुकसान होने वाला है, तो इतना नुकसान होने के बावजूद, ठीक है, यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है के बावजूद, मतलब इतना उनको इसके दुष्परिणाम पता होने के बावजूद भी जो है लोग कंटिन्यूसली उसका कंजप्शन करते हैं, उसको लेते हैं। वो आपका उस हालत में जो है वो आपका होता है ड्रग एडिक्शन। चलिए अब देखते हैं तो डिस्पाइट क्या होता है। देखो दोस्तों ये जो डिस्पाइट होता है इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है ना। ये होता है के बावजूद, ठीक है ना। क्या होता है? के बावजूद। इसका एक और मीनिंग होता है नॉट विथ स्टैंडिंग, ठीक है ना। एक और इसका क्या मीनिंग होता है? नॉट विथ स्टैंडिंग, ठीक है ना। ये होता है इसका मीनिंग कि नॉट विथ स्टैंडिंग, ये इसका मीनिंग होता है। दूसरे आपके जो वर्ड्स हैं कौन कौन से, जैसे डिस्पाइट ऑफ, एक चीज याद रखना, डिस्पाइट जो है उसके साथ कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है ना। डिस्पाइट के साथ कभी भी आपका ऑफ प्रीपोजिशन जो है वो नहीं आने वाला है, तो ये रॉन्ग है। देखो दो हॉल जो है ये आपका क्या क्रिएट करते हैं? कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं और इसका हिंदी आपका हालांकि होता है, ठीक है ना। हालांकि या फिर जबकि, ठीक है, हालांकि, जबकि या फिर यद्यपि, ठीक है ना। यद्यपि बिल्कुल इस तरीके से इसका मीनिंग निकल के आता है, हालांकि, जबकि या यद्यपि। और इन स्पाइट कभी भी अकेला नहीं होता है, इन स्पाइट जो है उसके साथ आपका ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ठीक है ना। ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पर नहीं है, मतलब डिस्पाइट जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। डिस्पाइट का मतलब ही आपका होता है इन स्पाइट ऑफ या फिर नॉट विथस्टैंडिंग, ठीक है, के बावजूद। तो यहाँ पर वही सेंस आ रहा है कि ड्रग एडिक्शन जो है कंटिन्यूड यूज है एक पर्टिकुलर ड्रग का डिस्पाइट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस, उसके जो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके बावजूद कंटिन्यूसली जो लेना है वो होता है ड्रग एडिक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं तो ड्रग एडिक्शन जो है नॉट ओनली डैट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो, है ना। इसका बहुत अच्छा एक रूल मैं आपको बताऊंगा। किसका रूल? नॉट ओनली। देखो क्या लिखा है, नॉट ओनली इफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स हेल्थ एंड रिलेशनशिप बट ऑल्सो। दोस्तों इसका मैं आपको एक रूल बताता हूं, किसका? नॉट ओनली, ठीक है ना। नॉट ओनली डैश 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 और उसके बाद
बट ऑल्सो, ठीक है, और उसके बाद डैश डैश डैश। तो इसका एक रूल ये है कि नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो टेक द सेम पार्ट ऑफ स्पीच आफ्टर देम, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, ध्यान देना दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर नॉट ओनली, ठीक है ना, नॉट ओनली के बाद अगर सपोज नाउन आता है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन आना चाहिए, है ना। और अगर उसके बाद, ठीक है ना, ये याद रखो, नाउन आता है तो नाउन आना चाहिए, और अगर दोनों के इसके बाद वर्ब आता है तो यहाँ पर भी वर्ब आना चाहिए। अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो इधर भी कोई एडजेक्टिव आना चाहिए। मतलब सेम पार्ट ऑफ स्पीच दोनों के बाद आना चाहिए, सेम सेंस का वर्ड आना चाहिए, ठीक है। ये हमको याद रखना है। अब देखो नॉट ओनली लिखा है, अब नॉट ओनली के बाद क्या लिखा है, अफेक्ट्स, ठीक है, प्लूरल नाउन है। क्या है, प्लूरल नाउन है, तो सेम जो वर्ड है या सेम सेंस का जो वर्ड है वो कहां पर आना चाहिए, बट ऑल्सो के बाद में भी आना चाहिए। तो आप देखो बट ऑल्सो डैश, तो देखो अफेक्ट्स का सिनोनिम क्या है, रिड्यूसेस नहीं होगा, रिफ्लेक्ट्स नहीं होगा, इम्पार्ट्स नहीं होता, इम्पैक्ट्स होता है, ठीक है। इम्पैक्ट्स का मतलब ही होता है अफेक्ट्स, ठीक है, अफेक्ट्स, ठीक है। तो ये आपका बी वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा, इम्पैक्ट्स। क्यों, क्योंकि ये आपका सेम सेंस में आ रहा है, इसलिए आपका इम्पैक्ट्स जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इम्पैक्ट का मतलब होता है टू हैव एन इन्फ्लुएंस, है ना, टू अफेक्ट या टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन समथिंग, टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन समथिंग, इस सेंस में आ जाएगा। इम्पार्ट का जो मीनिंग होता है, ठीक है ना, इम्पार्ट का मतलब होता है टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू समवन, टू कम्युनिकेट, टू गिव इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड, टू गिव इंफॉर्मेशन टू समवन, है ना। ये आपका हो गया इम्पार्ट। और रिड्यूस तो आपको पता है कम करना। रिफ्लेक्ट्स का जो मीनिंग होता है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है टू शो, ठीक है, टू शो समथिंग, है ना। रिड्यूस मतलब टू लेसन, टू लेस समथिंग। तो इम्पार्ट हमारा जो है बिल्कुल, इम्पैक्ट सॉरी, वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, तो ड्रग एडिक्शन जो है नॉट ओनली अफेक्ट, ना तो केवल अफेक्ट करता है किसको, इंडिविजुअल्स हेल्थ और रिलेशंस को, बट ऑल्सो इम्पैक्ट्स, क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट्स किसको इम्पैक्ट करता है, सोसाइटी को एंड द इन्वायरमेंट को भी वो क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। आगे देखो, प्रिवेंशन ऑफ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग कैन बी पॉसिबल बाय, इनका जो प्रिवेंशन है, कुछ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग्स का जो प्रिवेंशन है कैन बी पॉसिबल, वो कैसे हो सकता है, बाय डैश देयर, है ना, बाय डैश देयर सेल विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, उनकी जो सेल्स हैं, उनकी जो खरीदी है बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो क्या करना, जाहिर सी बात है कोई नेगेटिव सेंस में उनको रोकने की बात हो रही है ना। तो बाय उनको रोकने की बात हो रही है, मतलब उनको रेस्ट्रिक्ट करने की बात हो रही है ना, मतलब उनको लिमिट करने की बात हो रही है, उनको क्या करने की बात हो रही है, लिमिट करने की बात हो रही है। बाय कंड्यूसिंग तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो क्योंकि कंड्यूसिंग जो वर्ड होता है ना, कंडक्टिंग, हाँ कंडक्टिंग, कंड्यूसिंग नहीं, कंडक्टिंग जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू परफॉर्म पर्टिकुलर एक्टिविटी, है ना, टू कंडक्ट समथिंग मीन्स टू परफॉर्म, तो ये तो आपका होगा नहीं, है ना, परफॉर्मिंग नहीं होगा। प्रमोट करना मतलब उसको बढ़ावा देना, ठीक है, उसको पॉजिटिव सेंस में आपका एक वर्ड है, तो ये तो आपका नहीं होने वाला है ना। उसको रेस्ट्रिक्ट करना, उसको लिमिट करना, वो आपका सही हो जाएगा, बाय लिमिटिंग देयर सेल्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। आगे देखो, तो ये देखो ड्रग एडिक्ट्स
शुड बी गिवन प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ड्रग एडिक्ट लोग जो है उन लोगों को एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। देखो यहाँ पॉजिटिव बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है कि उनको प्रॉपर मेडिसिन या मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो इसके बाद जो वर्ड आएगा एंड आ गया, एंड कंजक्शन आया, मतलब यहाँ पर भी सेम सेंस में आएगा, मतलब वहां भी पॉजिटिव सेंस में आएगा। ठीक है।